एक्सेप्ट कर ली थी। कुछ दिन बाद विराज को 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना था। अवंतिका, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रहे घर से बाहर नहीं निकलना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो जेनेट को बोल देना। सुनकर अवंतिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। विराज के जाने के बाद अब उसकी जिंदगी और भी बदतर हो रही थी। दिन तो पहाड़ के जैसा गुजरता ही था, लेकिन अब उस कोठी में रात काटना भी मुश्किल हो गया था। उसने जेनेट को अपने पास बुलाया और बोली, जेनेट, इस घर में जो भगवान की मूर्ति मैं साथ लेकर आई थी, उसको आज ही इस घर से बाहर कर दो, और उसके साथ इस पूरे घर में भगवान की जितनी भी फोटो लगी हैं, उन्हें भी हटवा दिया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हारा काम है, जो मैं कहूँ उसको करना। सवाल करने का तुमको कोई हक नहीं। ठीक है, जैसा आप बोलें। और सुनो, आज रात से मैं अपने कमरे में एक खास विधि शुरू करने वाली हूँ। इस बीच मुझे आकर परेशान मत करना। मेरे कमरे में 3 मुर्गों का कच्चा मांस रखवा दो। उसके बाद फिर चाहे मुझे वहाँ पे कितने भी दिन लग जाए, मेरे कमरे में आने की या कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। जेनेट उसका ये रूप देखकर हैरान थी, लेकिन उसने चुपचाप उसकी बात मान ली और वैसा ही किया। उस रात अवंतिका ने पहली बार मांस खाया, वो भी कच्चा, और फिर किसी विधि को पूरा करने में लग गई। ओम यक्ष देवाय नमः, ओम यक्ष देवाय नमः। वो इसी तरह करती रही। 3 दिन तक ऐसे ही उस कमरे में बंद रहकर विधि करने के बाद उसको अपने सामने एक धुआं सा नजर आने लगा। उसे देखकर उसने मंत्र जाप करना छोड़ दिया। देखते ही देखते उस धुएं से एक गठीले शरीर का नौजवान निकलता हुआ नजर आया। अवंतिका, तुमने यक्षदेव की तपस्या बहुत मन से की है, इसलिए यक्षदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। कहो, तुम क्या चाहती हो? मुझे यक्ष देव की सारी शक्तियाँ चाहिए। मैं इस बंधक बने जीवन से परेशान हो चुकी हूँ। यक्षलोक में केवल पुरुष होते हैं। ये शक्तियाँ किसी स्त्री को नहीं दी जा सकती। तुम कुछ और मांग सकती हो। नहीं, मुझे वो सब शक्तियाँ चाहिए, फिर उसके लिए चाहे मुझे घोर तपस्या ही क्यों न करनी पड़े। उसके लिए तुम्हें यक्षलोक जाना होगा, लेकिन यक्षलोक में आज तक कोई स्त्री नहीं गई। अगर कोई स्त्री वहां जाएगी तो यक्ष उसके साथ संबंध बनाने में आपत्ति नहीं करेंगे। अगर ऐसा करने से मुझे यक्ष लोक से शक्तियाँ मिल सकती हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक बार सोच लो, 21 रातों तक रोज एक नए यक्ष के साथ तुमको रात गुजारनी